सम्माननीय शिक्षक साथियों, जय हिंद। साथियों, जैसा कि हम सभी को ज्ञात है, निष्ठा प्रशिक्षण कार्यक्रम 16 अक्टूबर से प्रारंभ हो रहा है और यह जनवरी माह तक सतत रूप से चलता रहेगा। साथियों, इस प्रशिक्षण के संदर्भ में पूर्व में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य शिक्षा केंद्र से दिशा निर्देश के माध्यम से महत्वपूर्ण जानकारियां हमको दे दी जा चुकी हैं और इस वीडियो के माध्यम से मैं निष्ठा प्रशिक्षण के संदर्भ में जो महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं, महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, उनको आप तक प्रेषित करने जा रहा हूं। और साथियों, जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं उनको मैंने यहाँ लिखकर रख लिया है और यहीं से मैं एक एक बिंदु पर मैं चर्चा करूंगा और बिंदुओं को बताने के पश्चात सम्माननीय आयुक्त महोदय के द्वारा निष्ठा प्रशिक्षण कार्यक्रम के संदर्भ में जो जो बातें बताई गई हैं, जो कि मैंने इन बिंदु में दर्शाया है, उन्हीं को आपको सुनवाने का प्रयास करूंगा। तो साथियों, मैंने कुल 24 ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां, महत्वपूर्ण सूचनाएं लिख कर रखी है और उन्हीं पर हम बहुत संक्षेप में पहले चर्चा कर लेते हैं, फिर सुनेंगे सम्माननीय आयुक्त महोदय को। चलिए प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहला बिंदु आप देखिएगा, निष्ठा प्रशिक्षण कार्यक्रम शिक्षकों का व्यावसायिक उन्नयन करने वाला विश्व का सबसे बड़ा प्रशिक्षण कार्यक्रम है। ठीक है, ये सबसे पहली बात है। दूसरी बात देखिएगा, निष्ठा प्रशिक्षण कार्यक्रम सभी के लिए है, यानी सभी शिक्षकों के लिए, कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने वाले, साथ ही अकादमिक अधिकारीगण हैं, ठीक है, जन शिक्षक से लेकर डीपीसी महोदय तक सभी के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। तीसरी बात, प्रारंभिक स्तर पर पढ़ाने वाले 42 लाख शिक्षकों का प्रशिक्षण होगा। निष्ठा प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत प्राथमिक स्तर पर यानी प्रारंभिक स्तर पर यानी कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने वाले 42 लाख शिक्षकों का प्रशिक्षण पूरा होगा। आगे है, प्रशिक्षण ऑनलाइन पद्धति से ही संचालित होगा। साथियों, जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है वो ऑनलाइन अर्थात दीक्षा पोर्टल पर ही हमको यह लेना होगा और हम सभी शिक्षक साथियों को अपने अपने घरों में रह करके ही अपने लैपटॉप, मोबाइल, कंप्यूटर के माध्यम से इन प्रशिक्षणों को लेना होगा। आगे है, कोर्सेस से शिक्षकों का व्यवसायिक उन्नयन होगा। इन कोर्सेस को पूरा करने पर शिक्षकों का व्यवसायिक उन्नयन होगा, अर्थात शिक्षक अपने अध्यापन कौशल में निपुण होंगे। आगे है, प्रशिक्षण कार्यक्रम के केंद्र बिंदु विद्यार्थी गण हैं। साथियों, प्रशिक्षण कोई भी हो, चाहे निष्ठा हो या इसके पूर्व में हमने जितने भी प्रशिक्षण किए हैं, इन सभी का उद्देश्य ये है कि हम विद्यार्थियों को बेहतर ढंग से शिक्षा प्रदान कर सके। तो निष्ठा का भी यही उद्देश्य है। आगे साथियों, प्रशिक्षण की अवधि अक्टूबर से जनवरी है। प्रत्येक कोर्स एक निश्चित अवधि के लिए है। साथियों, जैसा कि मैंने आपको प्रारंभ में ही बता दिया है कि निष्ठा जो प्रशिक्षण है वो अक्टूबर माह से प्रारंभ होगा और जनवरी माह तक चलेगा और प्रत्येक प्रशिक्षण के लिए जो अवधि है निर्धारित है। जैसा कि आपको ज्ञात है कि 3 कोर्सेस जारी होंगे 15 दिन के लिए और 15 दिनों में उन 3 कोर्सेस को पूरा करना होगा। इसके पश्चात जो कोर्सेस है वो हट जाएंगे और फिर दूसरे 3 नए कोर्स आ जाएंगे। तो समय सीमा के अंदर इन कोर्सेस को पूरा करना आवश्यक है। आगे हम बात करें तो निष्ठा के प्रत्येक कोर्स को पूरा करने के लिए 3 से 4 घंटे का समय लगेगा। साथियों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, महत्वपूर्ण बात है कि निष्ठा का जो एक कोर्स जारी होगा यानी एक मॉड्यूल जो जारी होगा, उस एक मॉड्यूल को पूरा करने के लिए कम से कम 3 से 4 घंटे का समय लगेगा। इसी तरह से 3 कोर्स 15 दिन के लिए जारी होंगे। तो इस आधार पर हम प्रति दिवस के लिए हमारा शेड्यूल, हमारे जो समय का निर्धारण कर सकते हैं। आगे चलें तो 9वां बिंदु मैंने लिखा है कि निष्ठा कोर्सेस में वीडियोज, आर्टिकल्स, प्रेजेंटेशंस, प्रश्नोत्तरी, पीडीएफ लिंक समाहित हैं। साथियों, निष्ठा प्रशिक्षण कार्यक्रम में ऐसा नहीं है कि केवल वीडियोस ही आपको सुनाए जाएंगे या वीडियोस ही दिखाए जाएंगे। इसमें जैसा कि मैंने बताया आपको कि वीडियोस के साथ साथ में जो बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, ठीक है, साथ ही प्रेजेंटेशंस हैं और प्रश्नोत्तरी भी होगी, कुछ पीडीएफ भी प्रस्तुत किए जाएंगे। इन सभी को अच्छी तरह से समझना है, सुनना है और आत्मसात करना है ताकि हम आगामी समय पर होने वाले या प्रत्येक कोर्स की समाप्ति पर होने वाले कॉम्पिटेंसी टेस्ट को आसानी से कर सके और फिर उसका जो लाभ है हम अपने विद्यार्थियों को दे सके। आगे है 10वां बिंदु, निष्ठा प्रशिक्षण में जेनेरिक विषय 3 हैं, शैक्षणिक रणनीतियां के 3 कोर्सेस हैं, विषय विशिष्ट शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत 6 कोर्स हैं एवं स्कूल नेतृत्व के अंतर्गत
कुल 6 हैं। इस तरह कुल 18 कोर्सेज समाहित किए गए हैं, अर्थात अक्टूबर माह से प्रारंभ होते हुए जनवरी माह तक ये जो 18 कोर्स है उनको पूरे करने हैं। ये 11वां बिंदु है कि प्रत्येक 15 दिन के लिए 3 कोर्स लॉन्च होंगे, यानी हर 15 दिन के लिए, जैसा कि मैंने आपको प्रारंभ में ही बता दिया कि 3 कोर्स लॉन्च होंगे और तीनों में से प्रत्येक की अवधि 3 से 4 घंटे होगी और हमको समय सीमा में पूरा करना है। इसलिए अपने को अपना जो टाइम टेबल है उसका निर्धारण करना होगा ताकि हम समय पर कोर्सेज को पूरा कर सके। आगे है 12वां, जन शिक्षक एवं अकादमिक अधिकारी कोर्स करने में आने वाली समस्याओं का समाधान करेंगे। साथियों, जो भी अकादमिक अधिकारी हैं, जन शिक्षक महोदय हैं, यदि हमको कोई तकनीकी समस्या आती है या किसी प्रकार की परेशानी आती है कोर्स को करने में, तो इन समस्याओं का समाधान करने में हमारी मदद करेंगे। ठीक है। आगे है कि दीक्षा पोर्टल से निष्ठा कोर्स पूरा करना है। देखिएगा, निष्ठा के जो भी कोर्स हैं वो पूर्व में जो हम सीएम राइज डिजिटल शिक्षक प्रशिक्षण के अंतर्गत दीक्षा पोर्टल के माध्यम से जितने भी प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं, उसी तरह से निष्ठा के भी प्रशिक्षण हमको दीक्षा पोर्टल से ही प्राप्त करने हैं। ठीक है। आगे है कॉम्पिटेंसी टेस्ट होगा जिसके लिए अच्छी तरह से कोर्स करें। साथियों, प्रत्येक कोर्स को पूर्ण करने के पश्चात एक कॉम्पिटेंसी टेस्ट होगा। इसके अलावा पूरे 18 कोर्स कंप्लीट करने के पश्चात एक समग्र कॉम्पिटेंसी टेस्ट होगा। इसलिए प्रत्येक कोर्स की हमको अच्छी तरह से तैयारी कर लेनी चाहिए। ठीक है। आगे हम बात करते हैं, 15वां बिंदु है कि निष्ठा कोर्सेज को पर्याप्त समय देना होगा। जन शिक्षा, जनपद शिक्षा केंद्र की ओर से शिक्षक को डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। साथियों, जैसा कि मैंने आपको पूर्व में बताया कि निष्ठा प्रशिक्षण के प्रत्येक मॉड्यूल को कम से कम 3 से 4 घंटे का समय लगेगा। अतः इनको 3 कोर्सेज होंगे 15 दिवस के लिए, तो इनको पूरा करने के लिए किसी भी तरह से हमको जन शिक्षा केंद्र की ओर से या जनपद शिक्षा केंद्र की ओर से डिस्टर्बेंस नहीं किया जाएगा या किसी प्रकार की मीटिंग नहीं आयोजित की जाएगी जिससे कि हमारे शिक्षक साथियों का समय खराब ना हो। साथियों, इस संबंध में सम्मानित आयुक्त महोदय ने जानकारी दी है और जैसा कि प्रारंभ में ही मैंने बता दिया है कि इन बिंदुओं के बाद में मैं सम्मानित आयुक्त महोदय के द्वारा जो जो बातें इन बिंदुओं पर कही गई हैं उनको सुनवाने वाला हूं, तो आप वहां से सुन लीजिएगा और ये सारी जानकारी को कंफर्म भी कर लीजिएगा। अगला बिंदु है, प्रत्येक कोर्स के बाद सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन का प्रमाण पत्र प्राप्त होगा। अंत में पूरे कोर्स कर लेने के पश्चात सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट प्राप्त होगा। साथियों, हम प्रत्येक मॉड्यूल जब हम पूरा करेंगे या जो निष्ठा का प्रत्येक प्रशिक्षण पूरा करेंगे तो उसका हमको एक सर्टिफिकेट प्राप्त होगा, यानी प्रमाण पत्र प्राप्त होगा। और यह सर्टिफिकेट क्या होगा? सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन, यानी आपने पार्टिसिपेट किया या सहभागी आप बने उस कोर्स के, उस बात का प्रमाण पत्र मिलेगा। इसके पश्चात पूरे 18 मॉड्यूल पूरे हो जाएंगे, उसके पश्चात हमको सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट प्राप्त होगा, यानी हमने उस कोर्स को कंप्लीट कर लिया है। इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह भी साथियों कि हमको जो कॉम्पिटेंसी टेस्ट होगा उसमें 60% से ऊपर अंक प्राप्त करने हैं। ये बात मैंने पूर्व के वीडियो में भी आपको बताई थी। ठीक है। 17वां बिंदु है साथियों कि दीक्षा पोर्टल पर अपनी लॉगिन आईडी से ही कोर्स करना है। दीक्षा पोर्टल पर पूर्व में ही हमने लॉगिन कर लिया है और एम शिक्षा मित्र में जो हमारी यूनिक आईडी है और जो हमारा पासवर्ड है उसी से हमको लॉगिन होकर के इन कोर्सेज को पूरा करना है। कहीं अन्यत्र से हमको कोर्स पूरे नहीं करना है। यदि हम अन्यत्र से कोर्स पूरे करते हैं तो हमको जो सर्टिफिकेट प्राप्त होने वाले हैं वो सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं होंगे। और इस संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियां सम्मानीय आयुक्त महोदय ने हमको दी है। आगे चलते हैं, यहाँ हम देखेंगे बाकी बिंदुओं को व्हाइट बोर्ड पर। 18वां है दीक्षा पोर्टल पर राज्य के सिस्टम से लॉगिन होकर ही निष्ठा कोर्स करना है। साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमको दीक्षा पोर्टल पर अपनी यूनिक आईडी और पासवर्ड से लॉगिन होकर के ही इन कोर्सेज को पूरा करना है। और आगे है, यदि प्रशिक्षण पूरा करने में कोई तकनीकी समस्या आती है तो सीएम राइज मार्गदर्शिका का प्रयोग करना है। साथियों, यदि निष्ठा प्रशिक्षण कार्यक्रम में किसी प्रकार की तकनीकी समस्या आती है, किसी प्रकार से भी समस्या का सामना हमको करना पड़ता है, तो हम अपने स्तर से ही उस समस्या का समाधान करने के लिए सीएम राइज जो मार्गदर्शिका जिसकी सॉफ्ट कॉपी हमारे पास में उपलब्ध है, ठीक है,
और साथियों ये व्हाट्सएप ग्रुपों में उपलब्ध है, साथ ही हम लोगों ने अपने मोबाइल पर भी सेव करके रख ली है, तो इसका हम प्रयोग कर सकते हैं और वहां से जानकारी पढ़ करके हम समस्या का समाधान कर सकते हैं। अगला बिंदु है 20वां कि 18 कोर्सेज के लिए अपने नोट्स तैयार करना है ताकि कॉम्पिटेंसी टेस्ट के साथ साथ भविष्य में इनका प्रयोग अपने अध्यापन में कर सके। साथियों सम्मानीय आयुक्त महोदय ने इस बात पर विशेष जोर दिया है और शिक्षकों से अपील की है कि सभी शिक्षक निष्ठा प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान अपने अपने नोट्स तैयार करें और प्रत्येक बात को समझें ताकि आप कॉम्पिटेंसी टेस्ट है उसको भी अच्छी तरह से पास कर सके और साथ ही भविष्य में जब हम अध्यापन कराएंगे तो उसमें भी इनका हम प्रयोग कर सके। ठीक है, आगे है तकनीकी परेशानी होने पर ईमेल आईडी, यहां पर आप ईमेल आईडी देख रहे हैं mpdiksha@gmail.com, इस पर समस्या को साझा कर सकते हैं। साथियों यदि पूर्व में जो मैंने आपको सीएम राइज मार्गदर्शिका की सॉफ्ट कॉपी के बारे में बताया था, यदि यहाँ भी आपकी समस्या नहीं सुलझती है, जन शिक्षक महोदय के माध्यम से समस्या नहीं सुलझती है, तो फिर आप यहाँ जो ईमेल आईडी दी गई है mpdiksha है ना rsk@gmail.com, इस पर अपनी समस्या को साझा कर सकते हैं और उसका समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आगे है 22वां बिंदु कि मॉनिटरिंग केवल उन शिक्षकों की होगी जो कोशिश करने में लापरवाही कर रहे हैं। साथियों सम्मानीय आयुक्त महोदय ने स्पष्ट रूप से कहा है जन शिक्षक महोदयों से कि वे केवल उन्हीं शिक्षकों की मॉनिटरिंग करेंगे जो कोर्स करने में लापरवाही कर रहे हैं या पूर्व में जो सीएम राइज डिजिटल शिक्षक प्रशिक्षण है उसके दरमियान जितने भी कोर्सेज लॉन्च हुए थे उनको पूरे करने में लापरवाही की है, तो ऐसे ही शिक्षकों की मॉनिटरिंग विशेष तौर से की जाए। जो शिक्षक पूर्ण रूप से पूर्ण जवाबदारी के साथ में अपनी ट्रेनिंग्स पूरी कर रहे हैं तो उनकी मॉनिटरिंग करने की आवश्यकता नहीं है। आगे है साथियों 23वां बिंदु के निष्ठा कोष की प्रशिक्षण राशि शिक्षकों के खाते में सीधे जमा होगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि निष्ठा प्रशिक्षण के लिए 1000 रुपए की राशि जारी होगी और ये हम शिक्षक साथियों के खाते में सीधे जमा कर दी जाएगी। और अंतिम बिंदु साथियों निष्ठा कोष यदि फॉरवर्ड कर करके पूरा किया तो कार्रवाई होगी। सम्मानीय आयुक्त महोदय ने विशेष तौर से आगाह किया है कि यदि निष्ठा प्रशिक्षण कार्यक्रम के जो मॉड्यूल्स हैं उन मॉड्यूल्स को फॉरवर्ड कर करके यदि शिक्षकों ने पूर्ण किया तो निश्चित ही उन पर कार्रवाई होगी, क्योंकि पूर्व में दीक्षा ऐप पर सीएम राइज डिजिटल शिक्षक प्रशिक्षण के अंतर्गत जितने भी कोर्स लॉन्च हुए थे उन कोर्सेज में कुछ शिक्षक साथियों ने उनको फॉरवर्ड कर करके पूरा किया है। तो साथियों निश्चित तौर से आगाह किया गया है कि हम निष्ठा प्रशिक्षण के जो कोर्स है उनको फॉरवर्ड कर करके ना देखें। अब साथियों मैंने इन बिंदुओं के बारे में आपको समझाते हुए बताया है, साथ ही मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप सम्मानीय आयुक्त महोदय के द्वारा जो भी बातें इन बिंदुओं के बारे में कही हैं उन बिंदुओं को आप अवश्य देखें और अपनी जानकारी को पुख्ता कर लें। निष्ठा कार्यक्रम है, ये टीचर्स की ट्रेनिंग को लेके, उनके व्यवसायिक उन्नयन को लेके अपने आप का विश्व का सबसे बड़ा प्रशिक्षण कार्यक्रम बनने जा रहा है। तो कृपया करके हम सभी का ये दायित्व है कि जिले स्तर से लेके स्कूल स्तर तक हमारी जितनी इकाइयां हैं, चाहे वो डीपीसी हो, एपीसी एकेडमिक हो, डाइट्स हो, ब्लॉक स्तर पे काम करने वाले हमारे बीआरसी हो, बीएससी हो, संकुल स्तर पे जन शिक्षक हो, स्कूल प्राचार्य और प्रत्येक शिक्षक प्रथम चरण में कक्षा 1 से 8 में जो पढ़ाने वाले हमारे प्रारंभिक कक्षाओं के टीचर्स हैं, निष्ठा कार्यक्रम उनके लिए लागू किया गया है और अपेक्षा की गई है कि अक्टूबर से लेकर जनवरी के महीने में जो 18 कोर्सेज रोल आउट किए जाएंगे वहां पे हमें सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक टीचर उन कोर्सेज को एनरोल करे और पूरा भी करे। निष्ठा जिसका फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। ये जो निष्ठा जो पूरा एक टर्म है, इसमें 3 मूलभूत एलिमेंट्स हैं जो उसमें निहित हैं, जो मैं अभी हाईलाइट करना चाहूंगा। पहला यह है नेशनल इनिशिएटिव, यानी एक राष्ट्रीय स्तर का एक इनिशिएटिव है जहां पे प्रारंभिक कक्षाओं में पढ़ाने वाले लगभग 42 लाख जो टीचर्स हैं उनको इस प्रशिक्षण के दौरान कवर किया जाएगा। दूसरा जो हाईलाइट करने वाला बिंदु है वो यह है कि पूरा का पूरा जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है ये ऑनलाइन पद्धति से ही संचालित होगा। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण जो कंपोनेंट है जो हमें ध्यान में रखना है
कि ये हमारे जो स्कूल हेड्स यानी हमारे जो प्राचार्य हैं, हेडमास्टर हैं, साथ ही शिक्षकगण हैं, उनके समग्र विकास एवं व्यवसायिक उन्नयन को ध्यान में रखते हुए कोर्सेज डिजाइन किए गए हैं। पूरे प्रशिक्षण कार्यक्रम में केंद्र बिंदु है वो बच्चे हैं, छात्र छात्राएं हैं। हम ट्रेनिंग ले रहे हैं एक उद्देश्य के साथ कि हमारे जो शिक्षक साथी हैं उनका तो कौशल उन्नयन हो, व्यवसायिक उन्नयन हो, लेकिन इसका लाभ जिस कक्षा में, जिस स्कूल में वो बच्चों को पढ़ाते हैं, उन बच्चों तक पहुंचना चाहिए। दूसरा, प्रशिक्षण की अवधि है, यह अक्टूबर से जनवरी तक है, और जो राज्य स्तर से सीएम राइज के कोर्सेज तैयार किए गए ये ओपन एंडेड कोर्सेज हैं, यानी कि इसमें कोई प्रारंभ की डेट बस एक होती है, अंत की डेट नहीं होती है। परंतु निष्ठा में प्रत्येक कोर्स है वो एक निश्चित अवधि के लिए ही खोला जा रहा है, और जो चेष्टा की गई है वो यह है कि 15 दिन में हम 3-3 कोर्स हमारे टीचर्स को पूरा करने पड़ेंगे। अगर कोई टीचर उस डेडलाइन को मिस कर देता है या निश्चित अवधि में वो कोर्स पूरा नहीं कर पाता है, तो संभवतः उन्हें उस समय अवधि में दोबारा कोर्स पूरा करने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि आने वाले 15 दिनों में अलग कोर्सेस प्रारंभ हो जाएंगे। इसलिए जो बात हमें ध्यान में रखनी है, ध्यानपूर्वक प्लानिंग करनी है अपने व्यक्तिगत स्तर से, वो यह है कि जो निश्चित समय सीमा कोर्स की निर्धारित की गई है उसी समय सीमा में हम लोग कोर्स पूरा करें। तीसरा, एक और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, अभी सीएम राइज पे कोर्सेज लॉन्च किए हैं, उसकी जो औसत अवधि है वो 40 से 50 मिनट की होती थी, और अगर आप उसको प्ले एंड पॉज तरीके से देखते थे तो भी करीबन 1.5 घंटे में कोर्स पूरा हो जाता था। इसकी अपेक्षा जो निष्ठा के कोर्सेज हैं वो थोड़े से लंबे कोर्सेज हैं, थोड़े से कंटेंट हैवी कोर्सेज हैं, इसलिए आपको जब प्लानिंग करनी पड़ेगी तो आपको ये विचार ये आता होना चाहिए पहले से कि आपको प्रत्येक कोर्स पूरा करने में और समझ के पूरा करने में 3 से 4 घंटे लगने की संभावना है। 3 से 4 घंटे मोबाइल पर अटेंशन फोकस होकर हम नहीं बैठ सकते हैं, इसलिए आपको अपनी दिनचर्या इस तरह से प्लान करनी पड़ेगी कि आप प्रतिदिन 40 से 50 मिनट या 1 घंटा इन कोर्सेज को दें, ताकि 3 से 4 दिन में आपका ये कोर्स पूरा हो जाए, फिर आप नए कोर्स के लिए तैयारी कर सकें। निष्ठा पे जो कोर्सेज अपलोड किए जा रहे हैं, इसमें जो सीखने का जरिया है, जो सीखने का माध्यम है, वो सिर्फ एक वीडियो तक ही सीमित नहीं है। यह बात भी हमारे शिक्षक साथियों को समझने की आवश्यकता है। इसमें कई प्रेजेंटेशंस हैं, कई आर्टिकल्स हैं, वीडियोस हैं, प्रश्नोत्तरी है, या कुछ अलग यूट्यूब वीडियोस या अलग आर्टिकल्स के या पीडीएफ के जो लिंक हैं वो उन कोर्सेज में एम्बेड किए गए हैं, उन कोर्सेज में समाहित किए गए हैं। हमें जो बात ध्यान में रखनी है वो यह है कि सिर्फ वीडियो पूरा करना या उसको आगे फॉरवर्ड कर करके देख लेने से ही निष्ठा का कोर्स पूरा नहीं होगा। उस कोर्सेज में जो अलग अलग सीखने की सामग्री दी गई है अलग अलग प्रारूप में, उन सभी प्रारूप का जब हम अध्ययन करेंगे, अवलोकन करेंगे, इसके बाद ही जो निष्ठा का कोर्स है वो पूरा आएगा। इसीलिए हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है और ध्यानपूर्वक उस कोर्स में जितने भी तरह के प्रारूपों में शिक्षण सामग्री दी गई है उन सामग्री का उपयोग करके निष्ठा के कोर्स हैं वो पूरे करने हैं। जैसा आपको पहले बताया गया था कि निष्ठा के 18 कोर्सेज हैं, निष्ठा कार्यक्रम अंतर्गत 18 कोर्सेज हैं। अगर हम इसका विभाजन देखें तो जेनरिक जो सामान्य प्रवृत्ति के विषय हैं वो 3 हैं, शिक्षण रणनीतियों और पेडागोजी संबंधी कोर्सेज 3 हैं, सब्जेक्ट आधारित, क्योंकि प्रत्येक विषय को पढ़ाने का एक तरीका होता है, प्रत्येक विषय की आवश्यकताएं अलग होती हैं, उससे संबंधित जो शिक्षा शास्त्र है, जो पेडागोजी कंटेंट होता है, उस पर आधारित 6 कोर्सेज हैं, और स्कूल नेतृत्व कि कैसे स्कूल्स में पढ़ाने वाले जो हमारे टीचर्स हैं, उनको एडमिनिस्ट्रेट करने वाले हेडमास्टर हैं, प्रिंसिपल्स हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं और माँ बाप हैं, छात्र छात्राएं हैं, कैसे सभी को निरंतर प्रोत्साहित किया जाए जीवन में अच्छा करने का, कैसे स्तर का उपयोग करके, स्थायी संसाधनों का उपयोग करके अपने शालाओं को अच्छे शाला, हाई परफॉर्मिंग शाला के रूप में कन्वर्ट किया जाए। ये सभी इस तरह की जो बातें हैं वो स्कूल के जो मॉड्यूल्स हैं उसमें समाहित की गई हैं। जो 15 दिन की अवधि है, आप देख रहे हैं कॉल लिखा हुआ है स्लाइड में प्रशिक्षण मॉड्यूल। हर 15 दिन में ये 3 मॉड्यूल्स लाइव किए जाएंगे 4-5 दिन के अंतराल के लिए, और आपको इन्हीं 15 दिन की अवधि में ये तीनों कोर्सेज हैं 15-15 दिन में ये पूरे करने हैं। और इस तरह से करीबन 3 महीने की अवधि में हम 18 कोर्सेज पूरे कर रहे हैं।
हर 15 दिन में 3 नए मॉड्यूल्स लॉन्च होंगे जो उसी 15 दिन की अवधि में इन तीनों मॉड्यूल्स को पूरा करने की अपेक्षा हमारे शिक्षक साथियों से रहेगी। जन शिक्षक क्योंकि स्कूल के क्लस्टर्स में जुड़े हुए हैं, उनके पास टीचर्स का डेटा होता है, जानकारी होती है, इसीलिए हमारे जो जन शिक्षक साथी हैं, आपकी भूमिका बहुत अहम है। आपके पास इस तरह की जानकारी आती रहेगी, कौन से टीचर्स कर रहे हैं, कौन से टीचर्स लॉग इन नहीं कर रहे हैं, किसी को तो कोई दिक्कत हो रही है या समाप्त होने को है। हमारे अधिकांश टीचर्स ने अगर आपके संकुल में लॉग इन नहीं किया है, इस तरह का फीडबैक है, आपको लगातार टीचर्स को देना पड़ेगा और स्कूल स्तर की जो मॉनिटरिंग है वो आपको अपने जन शिक्षा केंद्र से करनी होगी। जो कंटेंट है वो दीक्षा पोर्टल पे अपलोड किया जाएगा और क्योंकि हमारे टीचर्स ऑलरेडी दीक्षा पोर्टल पे सीएम राइज के कार्यक्रम अंतर्गत कोर्सेज ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, तो आपको अलग से आईडी या पासवर्ड बनाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही कोर्स अपलोड होगा, आपको राज्य स्तर से सूचना प्राप्त होगी एसएमएस के माध्यम से, और जो विभिन्न हमारे टीचर्स के व्हाट्सएप ग्रुप हैं, चाहे वो डिजी लैब के हों या सीएम राइज के हों, दोनों ही ग्रुप्स पे हम लोग आपको जानकारी प्रदान करेंगे। एसएमएस के माध्यम से भी आपको जानकारी देंगे। प्रत्येक कोर्स को पूरा करने के बाद जिस तरह से हमने सीएम राइज कार्यक्रम अंतर्गत पोस्ट वर्क रखा हुआ है, उसी तरह कोर्स पूरा करने के बाद एक कॉम्पिटेंसी टेस्ट भी होगा, प्रत्येक कोर्स के बाद होगा। और फिर जब 18 के 18 कोर्सेज पूरे हो जाएंगे, इस बाद निष्ठा के जो सारे मॉड्यूल्स हैं उस पर आधारित समग्र रूप से एक कॉम्पिटेंसी टेस्ट किया जाएगा, जिसमें 50% अंक मिनिमम से ऊपर हासिल करने वाले टीचर्स को सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट दिया जाएगा। और आपकी ई सर्विस बुक में क्योंकि सारे के सारे ये सर्टिफिकेट्स हैं, अपलोड किए जा रहे हैं, तो कृपया करके ध्यान में रखिए, भविष्य में अगर शासन इस तरह की नीति पर विचार करता है तो आपके निष्ठा के कोर्सेज में आपका प्रदर्शन क्या है, आप कितने अंक आपने प्राप्त किए, संभवतः इस बिंदु पे भी विचार किया जा सकता है। इसीलिए कृपया करके पूरे ध्यान पूर्वक और पूरी गंभीरता से इन कोर्सेज को करें और प्रयास करें कि जब ऑनलाइन कॉम्पिटेंसी टेस्ट हो उसमें आपका प्रदर्शन अच्छा रहे। क्योंकि मैं बात रिपीट करूंगा, क्योंकि 3 कोर्सेज 15 दिन में करने हैं, इसीलिए हमें बहुत ही प्रभावी आईसी स्ट्रेटेजी बनाने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर हमने एक दिन भी मिस कर दिया तो उसका जो खामियाजा है आने वाले कोर्सेज में पड़ेगा और फिर अनावश्यक टीचर्स को फॉरवर्ड कर करके या अन्य शॉर्टकट अपनाने से हमें रोकना है, बचाना है। क्योंकि हमारा उद्देश्य कोर्स पूरा करना नहीं है, और हमारा उद्देश्य जब कोर्स पूरा करना नहीं ये है कि कोर्स पूर्ण करने के बाद जो समझ उत्पन्न हो रही है, तो हमारे टीचर्स को बेहतर स्किल्स मिल रहे हैं, इन कौशलों का उपयोग अपने क्लासरूम में करें, बच्चों के साथ करें, ताकि बच्चों के जो लर्निंग आउटकम है वो इम्प्रूव हो सके। और ये करने के लिए टीचर्स को पर्याप्त समय देना पड़ेगा। निष्ठा कोर्स पूरा करने के लिए पर्याप्त समय तब मिल पाएगा जब हम राज्य स्तर से, जिले स्तर से, संकुल स्तर से टीचर्स की मदद करें, अनावश्यक मीटिंग ना बुलाएं, अनावश्यक रिव्यू ना करें, निष्ठा के कोर्सेज के दौरान कम से कम टीचर्स को डिस्टर्ब किया जाए। इस तरह का सेटअप हमें जिला स्तर से, ब्लॉक स्तर से करने की आवश्यकता है कि सर्टिफिकेट प्रत्येक कोर्स को पूरा करने के बाद प्राप्त होगा पार्टिसिपेशन का, और जब सारे 18 कोर्सेज हम पूरा कर लेंगे उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट मिलेगा। सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट उन्हीं टीचर्स को मिलेगा जो अपने सिंगल साइन ऑन, यानी दीक्षा में आप जो सीएम राइज कार्यक्रम करते हैं उसमें जो लॉगिन आईडी पासवर्ड अपने एमएस की उपयोग करते हैं, अगर आप उन्हीं आईडी पासवर्ड का उपयोग करके लॉगिन करेंगे तभी आप सर्टिफिकेट के लिए पात्र होंगे। अगर आपने डायरेक्टली दीक्षा पोर्टल पे अगर आप कोर्सेज पूरा करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि जिस टीचर ने सिंगल साइन ऑन नहीं किया वो टीचर हमारे प्रदेश का नहीं है। क्योंकि सीएम राइज पे, दीक्षा पोर्टल पे हिंदी का कंटेंट, बहुत अच्छा कंटेंट हमारे राज्य का अन्य राज्य के टीचर्स भी उपयोग कर रहे हैं, इसलिए हम उसकी ट्रैकिंग नहीं कर पाते हैं। कृपया करके आपका जो एम शिक्षा मित्र का यूजर आईडी और पासवर्ड है उसी के
आप निष्ठा के कोर्सेज पूरा करिए ताकि आपकी ट्रैकिंग हो सके। हम लोग कई बार लॉगिन की प्रक्रिया पर बात कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे महत्वपूर्ण है, जैसा मैंने आपको बताया कि अगर हम सिंगल साइन ऑन का उपयोग करेंगे, यानी कि हम राज्य के सिस्टम से अगर लॉगिन करेंगे तभी हम सर्टिफिकेट के लिए पात्र हो पाएंगे। हमारे जो राज्य का सिस्टम है, जो स्टेट सिस्टम है, उस पर लॉगिन करने के लिए जब आप दीक्षा का अपने मोबाइल पे ब्राउजर पेज खोलेंगे तो आपको लॉगिन की दो ऑप्शंस मिलेंगे, एक नीले कलर का बटन है और एक हरे कलर का बटन है। आपको हरे कलर का बटन है जिसमें लिखा है लॉगिन विद स्टेट सिस्टम, जो स्पष्ट करता है क्योंकि 5-6 राज्यों ने अपने टीचर्स को फैसिलिटेट करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए अलग अलग क्रिएट है, उसमें मध्य प्रदेश भी एक है। और आप जो सीएम राइज कोर्सेज पूरा कर चुके हैं, आप इस सिस्टम से बहुत अच्छे से परिचित हैं, परंतु फिर भी निष्ठा के महत्व को देखते हुए फिर से यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि आपको हरे बटन पर क्लिक करना है। जब आप हरे बटन पर क्लिक करेंगे तो जो सेकंड विंडो है, सेकंड विंडो में आ रहा है लॉगिन विद मध्य प्रदेश। आप देख रहे हैं उसमें स्टेट के नाम आ रहे हैं, गुजरात आ रहा है, छत्तीसगढ़ आ रहा है, मध्य प्रदेश आ रहा है। आप जब मध्य प्रदेश पे क्लिक करेंगे तो आपके लिए जो तीसरे हैंड पे जो विंडो है वो खुलेगा जिसमें लिखा है टू दीक्षा। अपने यूनिक आईडी पासवर्ड से लॉगिन करें जो एम शिक्षा मित्र पर भी लॉगिन के लिए उपयोग किए जाते हैं। कहने का आशय ये, जब आप तीसरे विंडो तक पहुंच गए हैं तब आपको कोई नया आईडी पासवर्ड मांग नहीं होगी। आपके पास पूर्व से उपलब्ध एम शिक्षा मित्र में उपयोग किए जाने वाला जो आईडी और पासवर्ड है उसका आप उपयोग करेंगे तो आप आसानी से निष्ठा के जो कोर्सेज हैं आप उनको पूरा कर पाएंगे। इसके बाद भी यदि कोई तकनीकी दिक्कत आती है तो हम लोगों ने करीबन 2 महीने पहले ये मार्गदर्शिका बना के भेजी हुई है। इसके आधार पर हमारी जो तकनीकी टीम है जिले स्तर पे ग्रामर कोऑर्डिनेटर्स हैं, प्रशिक्षण भी दिया गया है। आपकी सुविधा के लिए एक बार और ये जो मार्गदर्शिका है हम आपके साथ शेयर कर लेंगे। ये मार्गदर्शिका कृपया सभी टीचर्स के जो व्हाट्सएप ग्रुप है उन सभी को ना फॉरवर्ड कर दी जाए ताकि टीचर्स देख सके कोई तकनीकी दिक्कत आ रही तो अपने स्तर पे ही उसका निराकरण किया जा सके। प्रत्येक टीचर एक छोटी सी अपनी हैंडबुक बना ले इन 18 कोर्सेज पे और 2-3 पेज में एक तरह से समरी बनाते चले कि आज मैंने कोर्सेज से ये सीखा, इस तरह से मुझे फायदा हुआ। जब आप ये कहने लगेंगे निश्चित तौर पे निष्ठा का जो उद्देश्य है वो धीरे धीरे सफल होने लगेगा। निष्ठा कोर्स पूरा करते समय किसी भी तरह की तकनीकी दिक्कत आती है तो वो यहाँ पे एक ईमेल आईडी है, किसी भी तरह की समस्या आती है आप इन ईमेल आईडीज पे या आपके जो MIS कोऑर्डिनेटर हैं, प्रोग्रामर्स हैं या अलग अलग जो व्हाट्सएप ग्रुप बने हैं, आप इसमें हमें संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो एक मैनुअल हमने बनाया है, उस मैनुअल का भी उपयोग आप सीधे कर सकते हैं। आपको मॉनिटर कमजोर कड़ी को ही करना है। जो शिक्षक साथी स्व प्रेरणा से या सकारात्मक भाव से लगातार कोर्सेज पूरे करते आ रहे हैं, आपको उनकी मॉनिटरिंग करने की आवश्यकता नहीं है। आपको प्रश्न उन टीचर से पूछना है जो कहीं ना कहीं लापरवाही बरत रहे हैं या गंभीर नहीं है और उनके कारण आपका जिला है या विकास खंड है या संकुल है वो पीछे जा रहा है। टीचर्स को चिन्हांकित करके आपको उन्हीं की मॉनिटरिंग करनी है और लगातार उन्हें प्रॉम्प्ट करना है कि समय सीमा में वो कोर्सेज पूरा करें। निष्ठा कोर्सेज पूरा करने के लिए जो प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरे चलेंगे इसमें डेटा काफी कंज्यूम होगा। आपकी सहायता के लिए 1000 रुपए की जो राशि है वो आपके खाते में 10 से 15 दिन में पहुंचा दी जाएगी। ये सीधे आपके अकाउंट में आएगी, इसके लिए आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। हमारे जितने भी टीचर्स हैं उनका जो डेटाबेस हमारे पास अपडेटेड है, जिले में जो पदस्थापना है स्कूल वाइज उसका उस डेटा का उपयोग करके ये जो राशि है आपके खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। ये एक स्लाइड है जो जहां पे एक बहुत अलग तरह का बड़ा ही रोचक डेटा आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। जो मैंने अपने प्रेजेंटेशन में बात यूज की थी कि कई टीचर्स कोर्स पूरा करने के उद्देश्य से कोर्स फॉरवर्ड कर करके देखते हैं और निष्ठा में यदि ये प्रवृत्ति कंटिन्यू होती है तो हमारे पास डेटाबेस से हम नाम निकाल के जिलों को शेयर करेंगे और उन टीचर्स पे कार्रवाई करने का दायित्व है वो जिले स्तर की टीम पे होगा। के साथ आप सभी शुभकामनाएं, अपना ध्यान रखिए और मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करिए, सुरक्षित रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, इस तरह से आज के इस कालखंड में मैंने निष्ठा प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं, उनको प्रेषित करने का प्रयास किया है। आशा करता हूं ये जानकारियां आपको काफ़ी लाभप्रद और उपयोगी लगी होंगी और निश्चित ही आगामी समय पर निष्ठा प्रशिक्षण को आप बखूबी
पूर्ण कर पाएंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ इस कालखंड से विदा लेता हूं। अगले कालखंड पुनः मुलाकात होगी किसी नए प्रकरण, नई जानकारी को लेकर। तब तक के नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।